और वीरमदेव सोनग्रा वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, उस दरबार के अंदर रहता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि दोनों बाप बेटे गए थे, पर ऐसी कोई घटना हुई होगी तभी ऐसी कोई बातें चली होगी कि भाई कानड़देव और वीरमदेव दोनों चले गए थे उस दरबार के अंदर। वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणवीर कपूर था वो। हाजिर जवाब बहुत अच्छा, बोलने में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था, विटी। पर कहते हैं कि वीरमदेव जो था, वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पर जो बाल होते हैं ये वीरमदेव के शरीर पर नहीं थे। आजकल तो लड़के भी बाल साफ करवा लेते हैं, सलमान खान की मूवियां देख देख के कि शर्ट उतारना पड़े तो बाल नहीं दिखे, वरना किसी समय में बाल मर्दानगी की निशानी माने जाते थे। वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पर इतने। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक मजाक के अंदर कहा कि राजकुमार वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे? तुम्हारे पास बाल कैसे नहीं है? तुम्हारे शरीर पर बाल कैसे नहीं है? वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हालांकि उसकी इस बात को, अलाउद्दीन की इस बात को सुन के दरबार सब हंसने लग गया, यार वीरमदेव में कमी है, एकदम गोरा चिट्टा सा वैसा दिखता है, बाल ही नहीं इसके शरीर पर। वीरमदेव हाजिर जवाब था। वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान आपकी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था मैं वहां जा नहीं सका, क्योंकि जिस जगह पे बुद्धि बंट रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मुझे टाइम उधर लग गया। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल खत्म हो गए, क्योंकि उस स्टॉल पर आप 2 बार चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर खूब सारे बाल थे। वीरमदेव अपने उस हाजिर जवाब के आंसर के द्वारा यह साबित करना चाहता था कि मेरे में बुद्धि डबल है, आप बुद्धि से 0 हो। आपके बाल डबल है, मेरे बाल 0 है। हालांकि एक प्रकार से सुल्तान की बेइज्जती थी, पर सुल्तान को यह आंसर पसंद आया और सुल्तान ने कहा यार लड़का यूं रिप्लाई करना शानदार जानता है। ये बात बाकी दरबारियों ने भी सुनी, बाकी दरबारियों ने भी बाहर आके बात की कि यार क्या बोलता है यार, शानदार, कितना सुंदर है, योद्धा है, बहादुर है, युवा है, ज्ञानी है, हाजिर जवाबी है, तमाम विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर भगवान ने अलग से मांड के भेजा इस राजकुमार को। कहा जाता है कि खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। शहजादी फिरोजा के समाचार उसकी सहेलियों द्वारा मिलते हैं कि आजकल इस प्रकार राजस्थान के जालोर का एक राजकुमार वीरमदेव सुल्तान के दरबार के अंदर है, और उसके तमाम गुणों की चर्चाएं इस समय जालोर की लहरों के अंदर, जालोर की हवाओं के अंदर गूंज रही थी, दिल्ली की हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, कसरत वसरत करके वापस आ रहा था, टी-शर्ट विशर्ट हाथ के अंदर ही ले रखा था। उस गठीले बदन के नौजवान को फिरोजा अपनी सहेलियों के साथ में अपने महल के अंदर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है। और अब फिरोजा ने कहा कि शादी करूं तो केवल वीरमदेव से करूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, उसने मना किया। लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि फिरोजा की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की पहले डेथ हो गई थी। फिरोजा रोई और फिरोजा ने कहा कि अब्बा आप मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जिससे मैं प्यार करती हूं नहीं करना चाहते। यदि मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो शादी करवा देती, मैं बिना मां की बेटी हूं ना, इसलिए आप अत्याचार करते हो। पिता का हृदय द्रवित हुआ और पिता ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं कानड़देव वीरमदेव के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। सुल्तान गया और सुल्तान ने जाकर कहा कानड़देव वीरमदेव को कि मेरी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, प्यार करती है। पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कानड़देव नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ में वीरमदेव की शादी हो, न वीरमदेव चाहता था कि फिरोजा के साथ उसकी शादी। वो विधर्मियों के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे। पर यदि वहां दिल्ली में सुल्तान को मना कर दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे, तो सुल्तान शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने इस बार कूटनीति का प्रयोग किया और उन्होंने कहा अरे इतनी बड़ी बात करी सुल्तान आपने, कहा आप पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर अधिकार करने वाले, कहा हम जालोर के राजा।
आप यार अपने बराबर का कोई बादशाह सुल्तान देखो, नवाब देखो, उसमें शादी करो यार, हमें कहां शादी कर रहे हो? हमारे तो इतने पैसे वैसे ही नहीं है, हमारे पास तो गरीब लोग हैं, हम तो एकदम राजस्थान के। और अलाउद्दीन ने कहा इसमें अमीरी गरीबी वाली कहां बात है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का योग्य है। राजस्थान और पॉलिटी दोनों के टेस्ट दिए हैं इसने, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं इसके, रैंक आ रही है। भले ऐप में रैंक नहीं आती हो, पर हमने अंदरूनी पता लगाया है कि इसके एकदम अच्छे परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं। लाइव क्लास भी सारी लेता है ये एकदम। तो इसके साथ ही, और तुम धन की चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास धन वगैरह नहीं है शादी के लिए तो मेरे से ले जाओ तुम। अपने वालों का ये काम कर, तू धन दे। और कहते हैं वहां से कानड़देव वीरमदेव वहां से धन लेकर आए और आके पहले तो जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। या तो हम पढ़ते हैं कि कल्ला रायमोलो तकबर से लेकर आता है, सिवाना के किले की मरम्मत करवा देता है। इस बार यही काम कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से धन लाकर जालोर के किले का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अपनी पूरी तैयारियां करने के बाद में यहां से कानड़देव और वीरमदेव ने अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा कि हम तो ब्याह आज करें ना कल करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। कहते हैं अलाउद्दीन इस वजह से भी कुपित था कि उन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। ये बात भी याद रखना, फिरोजा वाली भी। तो कई कारण हो गए थे जिनकी वजह से, और यहां पर अलाउद्दीन और कानड़देव के बीच के अंदर युद्ध असंभवी हो गया था, नेसेसरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था। क्या कारण है मैं एक बार फिर बता दूं कि जालोर स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर स्थित था कि वो दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले तथा दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग के बीच में आता था, और वहां पर नियंत्रण स्थापित करके उन रास्तों को आबाद किया जा सकता था, उन रास्तों पे कोई भी दिक्कतें आए उनको दूर किया जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी एक इंपीरियलिस्टिक एम्बिशियस रूलर था और वो चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हो। जब वो रणथंभौर चित्तौड़ को हस्तगत कर चुका था तो जालोर पर आक्रमण स्वाभाविक सी बात थी। जब 1298-99 में गुजरात आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी उलूग खान और नसरत खान के नेतृत्व में, उस समय कानड़देव सोनगरा ने उन्हें जालोर से जाने की इजाजत नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी, जालोर से गुजरने नहीं दिया था। जब खिलजी सेना सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीनकर वापस ला रही थी, तब कानड़देव सोनगरा का सेनापति जेता देवड़ा अचानक आक्रमण करके उलूग खान से वो शिवलिंग के टुकड़े छीन लेता है। इस वजह से भी सुल्तान बहुत नाराज था। ऐसा कहा जाता है कि 1305 में उसने अपने एक सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, पर आइन उल मुल्क मुल्तानी कानड़देव सोनगरा को समझा बुझाकर यहां से ले गया। और तारीख फरिश्ता में फरिश्ता ऐसा लिखता है कि एक दिन दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हिंदुओं को चुनौती दी कि कोई भी हिंदू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो कानड़देव ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। मोहनोत नैणसी कहते हैं कि इसके पीछे अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा तथा कानड़देव के बेटे वीरमदेव की प्रेम कहानी भी है, जिसमें फिरोजा वीरमदेव से एक तरफा मोहब्बत किया करती थी, और जब इन्होंने विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर दिया था तो सुल्तान गुस्सा होकर जालोर पर आक्रमण कर देता। कई अलग अलग कारण है, मैंने सारे कारण आपको बता दिए। हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अब कहा कि अब बातचीत के सारे रास्ते जब बंद हो गए, अब अपने को लड़ाई करनी ही पड़ेगी, अब अपने को युद्ध करना ही पड़ेगा। मैंने बताया था कि जिस प्रकार रणथंभौर को जीतने के लिए जाइन को जीतना जरूरी था, क्योंकि जाइन के किले को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था, उसी प्रकार यदि आपको जालोर जीतना है तो उससे पहले सिवाना जीतना पड़ेगा, और सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजी। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण कर देता है। सिवाना जो कि की ऑफ जालोर था, जो कि जालोर की कुंजी या जालोर की चाबी था। उस समय सिवाना पर कानड़देव सोनगरा के दो भतीजे सातल और सोम, सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा नियंत्रण कर रहे थे। कानड़देव ने अपने दो भतीजों की ड्यूटी वहां पर लगा रखी थी, सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा की, तुम सिवाना संभालो। वो सिवाना संभालने में लगे हुए थे। याद रहे थोड़ा सा कि सातल देव का नाम अपनी कई किताबें शीतल देव लिख देती है, नहीं भाई, इसका नाम सातल देव था। भयंकर लंबा चौड़ा डील का डाकी टाइप का आदमी था, 7 फीट के आसपास में हाइट थी, कोई 1.5 क्विंटल वजन था। कहते हैं कि इसको मरने के बाद में जब इसकी लाश लेके आए थे तो तुर्क सैनिकों को इसकी लाश पड़ी से डर लगा था कि यार ऐसे भी आदमी होते हैं क्या, रंगड़ डील का डाकी है भयंकर वाला ये आदमी। तो
मुझे लगता है उस आदमी का नाम शीतल लिखना उस आदमी का बेहद अपमान है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। या तो एक बॉलीवुड की मूवी है चुप चुप के, जिस मूवी में कोई कहता है कि बस शीतल से कौन लड़ेगा, और राजपाल यादव तैयार हो जाता है कि शीतल से मैं लड़ूंगा, शीतल से मैं लड़ूंगा, और फिर शीतल उसी प्रकार सातल देव के रूप में आता है, और राजपाल यादव कहता है यार लड़कियों के नाम रख रख के तुम कंफ्यूज मत किया करो। तो सातल देव और सोमदेव सोनग्रा वहां पर किले का नियंत्रण संभाल रहे। तुर्क खिलजी सेना जो थी वो चारों तरफ से आकर घेर लेती है सिवाना को, लेकिन सातल देव और सोमदेव उतनी बहादुरी के साथ किले के अंदर से अपनी पूरी तैयारियों के साथ में खिलजी सेना का मुकाबला करते हैं। इवन खिलजी सेना के एक सेनापति नाहर खान को मार दिया जाता है। नाहर खान इसी आक्रमण के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था, सिवाना वाले आक्रमण के अंदर। नाहर खान की मृत्यु के जब समाचार सुने तो अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया। फाइनली जब उसे लगा कि किला तोड़ना मुश्किल है, बाहर से किले पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, तो एक बार फिर उसने उसी छल बल साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और किले के एक सैनिक को विश्वासघात करने के लिए तैयार कर लिया। एक बहेल सैनिक था, बहेल कास्ट होती है, उस बहेल जाति का एक सैनिक था, उसको अपनी तरफ मिला लिया। एक बार फिर वही इतिहास दोहराया गया जैसा कि रणथंभोर में किया गया था, और किले का जो पानी था उसको दूषित कर दिया गया, गो रक्त मिला दिया गया उस बहेल सैनिक की सहायता से। उसे लोभ लालच दिए गए कि हम तेरे को राजा बना देंगे, पैसे टक्के दिए गए, वो इसके लिए तैयार हो गया। जब किले का पानी दूषित हो गया तो और कोई तरीका नहीं बचा, तो अब सातल देव और सोमदेव यहां पर साका करते हैं। ये सिवाना का पहला साका था। सिवाना का प्रथम साका हुआ 1308 ईस्वी। आपको पढ़ा चुका हूं कि सिवाना में 2 साके हुए थे। सिवाना का पहला साका 1308 ईस्वी में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कानड़देव सोनग्रा के 2 भतीजे सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा यहां पर युद्ध करते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। मैंने और बताया था कि 1589 के अंदर कल्ला रायमलोथ अकबर की सेना के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, जो कि सिवाना का दूसरा साका था। तो अपने सिवाना में 2 साके हुए थे भाई, पहला ये चौहानों वाला साका, दूसरा वो राठौड़ों का साका था, कल्ला रायमलोथ का साका था। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर कब्जा करता है, कब्जा करके सिवाना का नाम बदल देता है, और सिवाना का नाम बदल कर देता है खेराबाद। अपने एक सेनापति को यहाँ का प्रशासक बना देता है, कमालुद्दीन गुर्ग। उसका मुख्य गुर्गा रहा होगा कमालुद्दीन, उसने कहा कमाल के गुर्ग तुम यहां सिवाना को संभालो। तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया और सुल्तान उसके बाद वापस लौट जाता है। एक बार उसने कहा सिवाना वाला तो अपने अंडर में लो। इतना थोड़ा सा याद रखना, आप ये सारी बातें याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, क्योंकि जालोर जीतने के लिए सिवाना जीतना जरूरी था। सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा जो कानड़ देव के भतीजे हैं, वो जालोर के सिवाना की रक्षा करते हैं। सुल्तान का सेनापति नाहर खान इसमें मारा जाता है। सुल्तान खुद आता है, बहेल सैनिक के विश्वासघात की वजह से किले के गेट खोलने पड़ते हैं। 1308 में सिवाना का पहला साका हुआ। सुल्तान यहाँ कब्जा करके इसका नाम खेराबाद कर देता है और अपने एक बंदे कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ की व्यवस्था सौंप देता है। यहाँ एक चीज और लिखी है, मालकाना का युद्ध। इस पेज पे जगह नहीं बच रही, मैं अगले पेज पे पढ़ा दूं आपको। मालकाना के युद्ध की बात करते हैं। कहते हैं कि जब खिलजियों ने यहां सिवाना पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद उन्होंने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू किया। उन्होंने सांचौर के अंदर भगवान महावीर का मंदिर तोड़ दिया और भीनमाल, जो कि विद्या, प्राचीन कालीन विद्या का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, उसको उजाड़ कर रख दिया था उन्होंने। जब ये लूटपाट, उनकी मंदिरों मठों के प्रति ये लूटपाट होने लगी, तो कानड़देव सोनग्रा का गुस्सा आया। कानड़देव सोनग्रा ने अपने आसपास के गांव के तमाम जो सामंत वगैरह थे उनका आह्वान किया और उनको कहा कि इस खिलजी सेना को यहां से निकाला जाए, और वो लोग यहां से खिलजियों को खदेड़ने लगे। खिलजी सेना को भगाते भगाते वो नागौर में मेड़ता के पास में कोई जगह थी मालकाना, इस मालकाना तक लेके आ गए थे। और इस मालकाना के युद्ध में खिलजी सेना को बहुत ढंग से निर्णायक रूप से हरा दिया था और खिलजी सेना के सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया था। उसको खुद को और उसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग। इतनी याद रखने वाली बात है कि सिवाना के पतन के बाद जब सिवाना का कोलैप्स हो जाता है, तो खिलजी सेना जो सांचौर, बाड़मेर और भीनमाल को लूट रही थी, तब कानड़देव सोनग्रा के सैनिकों ने खिलजी सेना को वहां से खदेड़ना शुरू किया और नागौर में मेड़ता के पास मालकाना नामक स्थान पर उसे निर्णायक डिफीट दी और उसके सेनापति शम्स खां तथा
उसके बीवी बच्चों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। थोड़ा सा मालकाना का युद्ध याद रख लेना, कन्नड़देव सोनगरा और खिलजी सेना के बीच, दोनों की सेनाओं के बीच के अंदर हुआ था। जब मालकाना युद्ध का समाचार सुल्तान ने सुना, सुल्तान को लगा कि अच्छा, मतलब वापस आजकल पंख आने लग गए। तो सुल्तान इस बार ये आपके सिवाना का किला बताया। वहां सिवाना का किला जिसे राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, सिवाना का किला जिसे जालोर की कुंजी कहा जाता है, जो किसी समय वीर नारायण पंवार द्वारा बनाया गया था, कालांतर के अंदर 2 शाकों का साक्षी बना, जिसके अंदर एक शाखा आपके सातल देव और सोमदेव का 1308 का है और दूसरा कल्ला राय मलोत का 1589 का है। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर पर अटैक कर देता है। इसके बाद 1308 में उसने यहां पर किया था, 1311 में उसने जालोर पर अटैक कर दिया था। कहा जाता है कि यहां पर अटैक से पहले जब वो अटैक की तैयारियां कर रहा था, यहां पे कमालुद्दीन गुर्ग जो कि उसका सेनापति सिवाना में था, उसको ऑर्डर दे रहा था कि अब हमें आगे बढ़ना और जालोर की तरफ जाना है। फिरोजा ने एक बार वापस जिद की और फिरोजन का डैडी, वीरम के कुछ नहीं होना चाहिए, मैं शादी करूंगी तो केवल वीरम से करूंगी। सुल्तान ने वापस समझाया कि बेटी कुछ तो समझ, वो तैयार ही नहीं है शादी के लिए, लड़ाइयां कर रहे हैं, तो ऐसे दुश्मन से शादी करने के लिए तैयार हो रही है। उसने वापस कहा कि दिल तो पागल है, हमारा दिल अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मोहब्बत ये सब चीजें नहीं देखती। अलाउद्दीन ने मौका दिया कि क्या किया जाए। फिरोजा ने कहा एक बार मैं जाकर वीरम से बातचीत करना चाहती हूं, मैं उसे प्यार का इजहार करना चाहती हूं। अक्सर लड़के प्रपोज करते हैं, इस बार मैं घुटनों के बल बैठकर वीरम को प्रपोज करना चाहती हूं, विल यू मैरी मी? क्या पता मान जाए। फिरोजा आई यहां पर, कहते हैं कन्नड़देव सोनगरा ने राजस्थान की तमाम परंपराओं का पालन करते हुए उस राजकन्या का, उस शहजादी का स्वागत सत्कार किया, लेकिन शादी के लिए मना कर दिया। और यहां तक कहा जाता है कि वीरमदेव सोनगरा तो उसे मिलने के लिए भी नहीं आया था, और उसने कहलाया कि मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे मुंह परनु तुर्कड़ीन उल्टो हो गया बहान, कि यदि मैं इस तुर्क कन्या से शादी कर लेता हूं तो मेरे ननिहाल वाले भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित हो जाएंगे। यह तभी संभव है जब सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लग जाए, नहीं तो कभी सूर्य पश्चिम दिशा में उगेगा ना मैं कभी इस तुर्क कन्या से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा कुल चौहान और मेरे ननिहाल वाले भाटी दोनों लज्जित होते हैं। फिरोजा बेचारी वापस लौट जाती। फिरोजा का रोना उसकी दहाई मां से देखा नहीं गया। मैंने कहा कि उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी दहाई मां जो पालने वाली माता थी, फोस्टर मदर जिसको अपने कहते हैं, उसका नाम था गुलविहिस्त। कहते हैं गुलविहिस्त ने सुल्तान को कहा कि एक बार मैं जाकर बातचीत करना चाहती हूं। सुल्तान ने एक बार फिर मौका दिया, गुलविहिस्त यहां पर आई, पर जालोर वालों ने वही टक्का सा जवाब दिया। मारवाड़ी में कहते चिट्टो चिट्टो ना दियो, नहीं ये नहीं कर सकते हम। लौट जाती है वहां से, गुलविहिस्त वापस चली जाती है। अब सुल्तान के पास में तमाम जो चीजें थी वो चुक गई थी, अब लड़ाई ही होनी थी और कोई तरीका ही नहीं बचा था। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को ऑर्डर दिया, कमालुद्दीन तुम आगे बढ़ो, इधर से मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो तुम। 1311 के अंदर वो यहां पर अटैक कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो कमालुद्दीन गुर्ग है, वही जिसे पहले सिवाना दिया गया था। कन्नड़देव सोनगरा अपनी पूरी तैयारी करता है। वो अपने छोटे भाई मालदेव सोनगरा को जालोर में किसी बाड़ी नाम के स्थान के नाके पर लगाता है और वीरमदेव सोनगरा को अपने बेटे को भद्राजुन के नाके पर लगा देता है। लेकिन कमालुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बेहद धीरे से वह तुर्क कमांडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जालोर के नजदीक पहुंच जाता है। तो कन्नड़देव अपनी पूरी शक्ति को अब जालोर के किले में केंद्रित करना चाहता है। अपने भाई भतीजे जो भी बाहर थे, बेटा बाहर था, उन सबको जालोर के किले के अंदर बुला के अब निश्चय किया गया तो किले के अंदर बैठ के ही आक्रमण का सामना किया जाएगा। किला इतना मजबूत था कि दुश्मन जल्दी से अंदर घुस भी नहीं सकता है। वाकई सुल्तान की सेना कई दिनों तक बाहर पड़ी रही, किला फतेह नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया गया। इस बार फिर किसी व्यक्ति ने एक विश्वासघात किया। एक व्यक्ति जो उनके चक्कर में आ गया था, उसका नाम था बिक्का दहिया। दहिया जाति का सरदार था, बिक्का नाम था उसका।
वो बीट्रायल करता है। उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया कि यदि तू हमारा साथ देगा, किले के अंदर घुसने का रास्ता बता देगा, तो हम कानड़देव और वीरमदेव को मारने के बाद तुझे जालोर का राजा बना देंगे। और ये एडवांस टोकन मनी पकड़, जितने रुपए चाहिए उतने। धीरे बिका दैया उनकी बातचीत में आ गया। उसने कहा ठीक है बता दूं। तो कहा बता किले में किधर से घुसा जा सकता है। उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि आप किले में किधर से क्या घुसेंगे, पर मैं किले की कमजोरी बता सकता हूं। क्या कमजोरी है? कहा किले की एक साइड की दीवार कच्ची है, यदि उस साइड से आप तोड़ सको दीवार को तो दीवार टूट जाएगी, आप अंदर घुस जाना। बाकी पूरे किले की दीवार पक्की है, यहां से तो अंदर नहीं घुस पाओगे। अलाउद्दीन ने कहा बता वो कहां से कच्ची है। उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां से कच्ची है, मेरा सुना हुआ है कि इस किले की दीवार कच्ची है। सुल्तान ने वो थप्पड़ मारूंगा मंगते, पूरी बात तो बता वरना पैसे किस बात की दिए, पैसे रख दे। अरे उसने कहा सुनो तो सही, एक तरीका और बताता हूं। तो दीवार कच्ची है ये मुझे पता है, कहां से कच्ची है ये नहीं पता, पर कच्ची का पता कैसे लगाते हैं ये मुझे पता है। उसने कहा यार पता तुम बता क्या है बात। राई होती है, राई, राई का बीज देखा होगा आपने, राई होती है अपने सरसों जैसे से दाने होते हैं राई के। उसने कहा राई एक ऐसा बीज है जिसे यदि कच्ची जमीन में रोपा जाए तो रात रात में फूट जाता है, अंकुरित हो जाता है, जमीन में दरारें आ जाएगी। तो इस किले के चारों तरफ राई डलवा दो, जहां से फूटेगी राई वहां कच्चा है। अलाउद्दीन ने कहा शाबाश मेरे शेर, जियो मेरे लाल, क्या सूचना दी है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुनादी करवाई कि आसपास में जिस किसी के पास जितनी राई हो वो लेकर आए, मुंह मांगे दामों पर खरीदी जाएगी। लोग बोरे भर भर के राई लेकर आए। सुल्तान ने मुंह मांगे दामों पर राई खरीदी, उसके चारों तरफ राई डलवा दी। सुबह जहां से राई फूटी पता चल गया कि यहां से दीवार कच्ची। अब सुल्तान ने कहा अपना पूरा फोकस यहां किया जाए, इस साइड से तोड़ के अंदर घुसेंगे। उधर मेरे जैसा कोई एक आलसी था, वो सुबह राई का एक बोरा उठा के वहां गया सुल्तान को। सुल्तान राई लाया हूं, ले लो। सुल्तान ने कहा तोलो, 1 रुपए किलो से राई तोल लो। उसने कहा रात तो 100 रुपए किलो ले रहे थे, अब 1 रुपए किलो ही। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि सुल्तान ने कहा कि राई रा भाव रात ही गया, कि राई वाले भाव तो रात ही चले गए। तो आज भी कोई आदमी जब कोई काम हो जाता उसके बाद पहुंचता है, कहता ये काम मुझे करवाना था कि आरएस का फॉर्म निकला, लास्ट डेट थी उसकी मान लो 20 तारीख और आप 21 को गए, आपने कहा आरएस का फॉर्म भरना है। यदि मारवाड़ी दुकान वाला होगा तो वो आपको कहेगा कि राई रा भाव रात ही गया। जो हिंदी की आपकी कहावत होती है कि अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका राजस्थानी वर्जन है ये। और तब से ये दोहा बना, ये कहावत बनी कि जालोर का किला राई के भाव बिक गया था। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कभी कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि वो किला राई के भाव बिक गया था, तो जालोर किले के बारे में कहा जाता है। कहानी यहां से थोड़ी सी आगे ये कि बीका दैया को खूब सारे पैसे मिले। बीका दैया उन पैसों को लेकर जब अंदर गया, आपने दारू वारू पी के सेट होके गया, गाने गाते हुए गया, अपनी पत्नी को पैसे दिए और गाना गुनगुनाया उसने, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वाइफ ने पूछा कि इतने पैसे लाए कहां से, तुम एक साधारण से सैनिक, इतना धन तुम्हारे पास में कहां से आया। वो दारू पिया था, उसने कहा तू रख दे अंदर ले जाके, इतना लोड क्यों लेती है, मजे कर तू, पैसे की लगा दूं डेयरी में। अरे तो पैसे हैं, रानी बनेगी तू रानी, मत तेरा राजा तू मेरी रानी है। अब तो बताओ तो सही कहां से क्या है। बोले तो जबान बहुत चलाती है, आम खाने हैं गुठलियां गिननी है। उसने कहा फिर भी इतना धन हमारे पास कैसे आ सकता है। और बीका दहिया ने दारू के नशे में वो बात अपनी पत्नी, जिसका नाम कई जगह हीरा दे लिखा हुआ था, उसको बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव और वीरमदेव को मारकर किले पर अधिकार कर लेगा और मुझे यहां का राजा बनाएगा। वो शराब पिया हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसकी पत्नी हीरा दे ये सोचती है कि विश्वासघाती मेरा पति है, ये देशद्रोही मेरा पति है, और उसे लगता है कि ऐसे विश्वासघाती और देशद्रोही पति के होने से ज्यादा अच्छा है
कि पति हो ही ना। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना कभी पसंद नहीं करूंगी जो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता हो। वो चाकू लेकर आती है और अपने पति को मार देती है। बिक्का दहिया नामक उस विश्वासघाती का अंत उसकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया। मुझे लगता है वो महिला, वो लड़की कितनी महान रही होगी कि अपने पति को मारने से भी नहीं हिचकी, क्योंकि जब पति देश के खिलाफ हो गया था। ऐसे उदाहरण केवल और केवल आपको राजस्थान के अंदर मिल सकते हैं, जब कोई मां अपने बेटे को अपने देश की रक्षा के लिए बलिवेदी पर चढ़ा दे, कोई पत्नी अपने पति को इसलिए सर काटकर दे दे कि उसका पति युद्ध करने नहीं जा रहा है, कोई पत्नी अपने किले के दरवाजे इस वजह से बंद कर दे कि उसका पति हार कर वापस आया है, और कोई पत्नी इसलिए अपने पति को मार दे कि वो विश्वासघात करता है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। राजस्थान में ऐसी वीर माताएं हुई थी, ऐसी वीर पत्नियां हुई थी, इसलिए ऐसे वीर पैदा हो सके। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दुनिया की तमाम जगह पर जहां जहां मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा, युद्ध हुए होंगे, पुरुष लड़े होंगे, बात दिगर है कि कोई जीता होगा, कोई हारा होगा, कोई अधिक वीर रहा होगा, कोई कम वीर रहा होगा, पर ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी ललनाएं अन्य जगह पर नहीं मिलती, जो अपने पति धर्म के लिए, अपने पतिव्रता होने के लिए, अपने देश के लिए, अपने वैल्यूज के लिए लड़कट मर मिटी हो, जौहर की ज्वालाओं में अपना वो पार्थिव देह मिला दिया हो उन्होंने, खुशी खुशी अपने पुत्रों को, पतियों को युद्ध की बलिवेदी पर चढ़ने भेज दिया होगा। किसी कवि का एक अच्छा सा दोहा है कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सूत मतलब बेटा, बेटा मर गया देश के हित में, सूत मरियो हित देश में, हरख्यो बंधु समाज। हरख्यो मतलब राजी होना, बंधु भाई, समाज, समाज और भाई जो थे वो राजी हुए कि देश के लिए मरा है। मां ने हरखी जलम दे, उतरी हरखी आज। पर मां इस बच्चे को कोख से जन्म देते समय जितनी राजी नहीं हुई थी, उतनी राजी आज भी है। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि मेरा बेटा देश के लिए काम आया है। उसने अपने अन्य छोटे बेटे के सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में देखा कि एक दिन यह भी जाएगा और यह भी युद्ध के मैदान के अंदर लड़ेगा। ऐसी माओं ने, ऐसी महिलाओं ने इस राजस्थान की गाथाएं रची है, पुरुषों के भरोसे नहीं रची गई है। मुझे और किसी एक कवि का एक बहुत अच्छा दोहा याद आता है कि कवि कितनी सुंदरता से यह बात कहलाता है। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई का एक दोहा है। एक तो वो दोहा जो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इला न देनी आपनी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी, धरती नहीं देनी अपनी, हालरियो हुल राय। हालरिये में हिलाते समय, पालने में झुलाते समय एक मां अपने बच्चे को लोरी के अंदर सुनाती कि धरती मत देना, इला न देनी आपनी हालरियो हिल राय, पूत सिखाने पालना मरण बढ़ाई माए। कि मर जाना, मां अपने बच्चे को उस पालने के अंदर ये सब बात समझाती है। वो बच्चे जब बड़े भी होते थे तो वैसे हैरतंगेज कारनामे उन्होंने किए कि जेम्स टोड जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि दोरा घाटा ताल रोन आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपलीन, घर घर ल्यूनिडास। किन दोरों, घाटों और तराइयों का एक अजीब इतिहास है, जिसके गांव गांव में थर्मोपोली बनी हुई और घर घर में लियोनिडास जैसे योद्धा उत्पन्न हो गए हो। सूर्यमल मिशन का एक और अच्छा दोहा है जिसके अंदर दो सहेलियां आपस में बात कर रही है, दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, जिनमें से एक का पति युद्ध करने के लिए गया हुआ है। वो पूछती है अपनी दूसरी सहेली, उस युद्ध करने के लिए गए हुए पति की पत्नी से पूछती है कि तुम्हारे पति के कोई समाचार मिले क्या, युद्ध करने के लिए गए थे, वापस आए क्या? वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई समाचार नहीं आया है। इतने में वो सहेली देखती है कि दूर आसमान के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही है। आसमान लाल लाल दिखाई दे रहा है, एकदम जैसे आग लग गई हो कहां पर।
सूर्यमल मिश्रण उस महिला के मुंह से कहलाते हैं कि वो कहती है, हेली देखो आज किम, हेली मतलब सहेली, हेली देखो आज किम अंबर दिसे आग, कह सहेली देख आज उस अंबर में आग कैसे दिखाई दे रही है। हेली देखो आज किम अंबर दिसे आग, सुरगा पीऊ सिधावता जलद झकोली खाग। दूसरी लाइन वो आंसर दे रही है जिसका पति युद्ध में भाग लेने के लिए गया हुआ है। पहले वाली उससे पूछती है कि सहेली आज आसमान में आग क्यों दिखाई दे रही है, और जिसका पति युद्ध में भाग लेने के लिए गया वो कहती है, सुरगा पीऊ सिधावता जलद झकोली खाग। मुझे लगता है मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। सुरगा पीऊ सिधावता, मेरे पति पीऊ स्वर्ग सिधार रहे हैं। जलद झकोली खाग, जलद मतलब बादल, खाग मतलब तलवार, और शायद स्वर्ग जाते समय बादलों में उन्होंने अपनी तलवार धोई होगी, और उस तलवार के लगा हुआ दुश्मनों का वो लहू लाल रंग का वो रक्त आसमान की इस लालिमा को अग्नि जैसा वर्ण दे रहा होगा, अग्नि जैसा रूप दे रहा होगा। कितने सिंपल तरीके से, कितने साधारण शब्दों में किसी महिला की वीरता का इसे सुंदर बखान मुझे दुनिया की अन्य किसी भाषा के अंदर नहीं मिलता है। दुनिया की तमाम भाषाएं, वो भले ही हमारे भारत की कोई भाषाएं रही हो या विश्व की अन्य कोई भाषाएं रही हो, महिला को केवल और केवल एक आभूषण मानती है, महिलाओं को केवल और केवल सौंदर्य की वस्तु मानती है, उन्हें पुरुषों को आकर्षण करने वाला एक केंद्र मानती है। यह केवल राजस्थानी का साहित्य है जो महिलाओं को इतनी इज्जत, इतना सम्मान बख्शता है कि उन्हें पुरुषों के समकक्ष नहीं, उसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। यह उन महिलाओं की बदौलत जो कभी पन्नाधाय के रूप में, कभी कर्मावती, फूल कंवर, पद्मिनियों के नेतृत्व में, कभी कोई अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, कभी कोई हीरा दे भान कंवर जैसी महिलाओं के नेतृत्व में बार बार अपने उद्गार छोड़ के चला जाता है। और जब उन महिलाओं का वो बलिदान, उन महिलाओं की वो बातें सुनते पढ़ते हैं, तब लगता है कि अरे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो दिल्ली के किसी ऐसी के कमरे के अंदर बैठकर कह देते हैं कि 1303 में जो पद्मिनी का जौहर हुआ था वो झूठा है, वो केवल कल्पना है, वरना कोई भी महिला जौहर की ज्वाला के अंदर नहीं जा सकती, अग्नि के अंदर अपने को नहीं झोंक सकती है, राजस्थान के कवियों की कल्पना मात्र है। तब उन्हें बताना पड़े कि चूंकि तुम लोगों ने वो व्यवस्था ही नहीं देखी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम वो महिलाएं हो जो जिम के अंदर 2.5 किलो के बाट को उठाने के बाद में अपने कमर में लचक का अखबार के अंदर वर्णन करती हो। फास्ट फूड ज्यादा खा लिया जाए तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, तब तुम इस बात को कैसे समझ पाओगी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान की महिलाएं आज भी हाथों से मसाले कूटती है, और मसाले कूटने वाला जो मुसड़ होता है वही 5 किलो का होता है, और केवल एक हाथ से वो मसाले कूट लेती है, दूसरा हाथ तो उसे पड़ोसन से चुगलियां करने के लिए चाहिए होता है। तुम जो इस ठंड के अंदर अपने वातानुकूलित कमरे के में या गर्मी में अपने उस एसी वाले रूम के अंदर बैठ के जो केवल ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से अपने जो विश्ववन करते रहते हो, वो इस बात को भी कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे जनवरी के महीने में जब तापमान -4 डिग्री चला जाता है, तब हमारे गंगानगर का किसान मात्र एक पतली सी स्वेटर के अंदर इंदिरा गांधी नहर के उस पानी के अंदर घुटनों तक अपने पाजामे को ऊपर करके उतर जाता है और पूरी रात एक बीड़ी के बंडल के सहारे गुजार देता है। तुम हमारी उस जिजीविषा उत्कंठा को समझ नहीं पाओगे कि कभी राजस्थान देखने आओ तो सम के दौरों से आगे भी राजस्थान है, जिसमें तुम अपनी गाड़ी से उतरते भी नहीं हो। इस राजस्थान में कभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने उस धरती के लिए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, खून को पानी से सस्ता करके रख दिया था। तब स्वरा भास्कर जैसी इंटेलेक्चुअल महिलाओं की बुद्धि पर बहुत ही तरस आता है, जब वो कहती है कि यदि मैं पद्मिनी की जगह होती तो मरने के बजाय अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती। 2 चीज होती है, एक होता है जीवन और एक होता है गरिमा युक्त जीवन, लाइफ विद ऑनर। जीवन यह है कि पद्मिनी जौहर ना करती और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चली जाती और सेक्स स्लेव बन के उसके हरम के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काट देती। यह जीवन था, पर इसमें गरिमा नहीं थी। गरिमा यह है कि मेरे पति के अलावा दूसरा कोई भी मेरे इस पवित्र देह के हाथ नहीं लगा सकता, और यदि ऐसा होना असंभवी हो गया है तो मैं अपने इस पवित्र शरीर को पवित्र अग्नि की लपटों के अंदर समर्पित करके रख दूंगी। मुझे बहुत साल पहले का किस्सा याद आता है कि एक बार बॉम्बे के अंदर एक कॉल गर्ल को कुछ लड़कों ने बिना पैसे दिए
अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो वह लड़की 5 मंजिल ऊपर से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। उन लड़कों के हाथ नहीं आती। मुझे लगा कि उस महिला के अंदर भी, जिसका काम यही करना था पैसे लेके, गरिमा थी। उसे अपने मन के मुताबिक कोई बात नहीं होना सही नहीं लगा, माकूल नहीं लगा, और उसने अपनी जान दे दी। तो वे महिलाएं जिनको पतिव्रता नारियों के रूप में भारत राजस्थान पूजता है, जिन्हें सती मानता है, कोई आनिया भानिया आके अंगुली उठाकर चला जाता है और हमारे पास कोई जवाब नहीं होते हैं, केवल इसलिए कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे राजस्थान के इतिहास को मेन डिस्कोर्स के अंदर शामिल नहीं किया है, केवल इसलिए कि भारत के बाकी जगह के लोग किसी हीरा दे नाम की महिला के बारे में जानते नहीं है, जिसने अपने विश्वासघाती पति बीका दहिया को मारकर रख दिया था। मुझे और लगता है कई बार कि हमारा पानी खुद का कितना, हमारा खून कितना पानी हो गया होगा कि किसी समय में हमारे राजस्थान के अंदर वो पूर्वज रहे होंगे जो इतने महान महान काम करते थे। इवन ये केवल मैं राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा, गांव गांव में आपको ऐसी कहानियां मिलेगी। मेरे दादाजी ने अक्सर कोई कहानियां सुनाते रहते हैं कि अपने यहां पर एक चौधरी था और वो भैंस के ऊपर से छलांग लगा जाया करता था। मैं जब भी उस व्यक्ति को कल्पनाओं में सोचता हूं तो लगता है कितना बेहतरीन एथलीट रहा होगा कि दौड़कर भैंस जैसे बड़े जानवर के ऊपर इतना ऊंचे से वो छलांग लगा जाया करता होगा। गांव में ऐसी खूब सारी कहानियां हैं कि एक महिला खेत में काम करने के लिए गई और वापस जब लौट रही थी तो रास्ते में उसके बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई और वो बच्चे को घर पर लेकर आ गई थी। एक पीढ़ी पहले तक ऐसी कहानियां मिल जाएगी कि महिला डिलीवरी के अंदर 5 किलो गोंद के लड्डू खा जाया करती थी। मुझे लगता है कितना समय कितना जल्दी बदला है कि हम में वो सारी चीजें समाप्त हो गई है। अब जब महिलाएं 5 किलो गोंद के लड्डू नहीं खा सकती और प्रेगनेंसी के अंदर इमली चाहिए तो बच्चे इमली जैसे ही पैदा होंगे। तब लगता है कि वो हीरादे जैसी महिलाएं कहां चली गई। वरना अब तो यह होता है कि पड़ोस के अंदर कोई 2 दूसरे पड़ोसी लड़ रहे हैं और पति बाहर खड़ा खड़ा देख रहा हो तो भी महिला कह देती है थे अपना मैं ना जाओ, थे बार ना जाए। तब मुझे लगता है कि आज जब भ्रष्टाचार की इतनी अधिक सूचनाएं मिलती है तो लगता है कि इसमें महिलाओं का बड़ा रोल है कि यदि महिलाओं उन सब के लिए, उन भ्रष्टाचारी पतियों, पुत्रों या अपने किसी भी संबंधी को इसके लिए मना कर दे तो शायद वो व्यक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। कोई हीरादे बने और किसी एक आधे को तो सल्टा के रख दे, किसी पाप की कमाई को तुम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती हो, तो शायद अगली पीढ़ियां सुधर पाए। वरना अगली पीढ़ियां नहीं सुधरेगी। और मुझे लगता है कि 1-2 पीढ़ियों के बाद तो सौरा भास्कर जैसी जो महिलाएं जो अपनी गंदी जबान से गंदा बोलती रहती है, उनकी तमाम बातें सत्य और साबित होने लग जाएगी और लोग कहेंगे भी अपने को देखकर कि यार ऐसे ही पहले वाले रहे होंगे, इन्होंने किताबों के अंदर यूं ही लिखवा दिया होगा। याद रहे आपके वो महिला, प्रातः स्मरणीय है उस महिला का नाम जिसने अपने विश्वासघाती पति तक को मार दिया था। हीरादे नाम था उस महिला का। दे का मतलब देवी होता है, मेरा कई बार बताया हुआ। पुनः हम युद्ध की तरफ आए तो कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी को अंदर घुसने का रास्ता मालूम हुआ तो अंदर जब पता चला कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों ने साके की तैयारी की और इस समय जालोर के अंदर साका किया गया। 1311 में जालोर में साका हुआ। महिलाओं को जोहर करवा दिया गया। जितने भी पुरुष थे वे केसरिये कपड़े पहनकर बाहर निकले और तुर्कों की उस सेना से बहादुरी के साथ लड़े। कहते हैं पहले कांगड़देव सोनगरा लड़ते हुए मारे गए थे तो उनके बेटे वीरमदेव का युद्ध भूमि में ही राजतिलक किया गया। वीरमदेव लड़ता उसके बाद और खंड खंड होकर गिर जाता है, सर कहीं, धड़ कहीं, पांव कहीं, हाथ कहीं। किले पर सुल्तान ने कब्जा किया और सुल्तान ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। उसने सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया था, इसका नाम बदलकर वो जलालाबाद कर देता है। उसी समय वो यहाँ किले के अंदर एक मस्जिद बनवाता है, खुद के नाम पर मस्जिद बनवाई, इसलिए उसको अलाई मस्जिद कहते हैं। जालोर में जो तोपखाना बना हुआ था उसके पास में वो मस्जिद थी, इसलिए उसको तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। अलाई मस्जिद का दो या तोपखाना मस्जिद का दो उसको। आगे की कहानी और बड़ी जोरदार है कि फिरोजा ने कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाना और यदि जिंदा ना मिले तो कम से कम उसकी लाश तो लेकर आना। क्योंकि तुर्क सेना वीरमदेव को जिंदा नहीं पकड़ सकी, उसकी लाश ढूंढने लगी तो उस बहादुर व्यक्ति की लाश मिले कहां? कट कट कर मरा था उस युद्ध के अंदर। तो किसी को उसका सर मिला इतना से, उस सर को लेकर वो फिरोजा के पास गए।
और फिरोजा को जाकर उन्होंने कहा कि शहजादी, हमें उसका पूरा शरीर तो बरामद नहीं हो पाया, लेकिन उसका सर मिला है हमें, हम सर लेकर आए। एक थाली के अंदर फिरोजा के पास वो सर लेकर गए। फिरोजा अपनी भरी हुई आंखों से कहती है कि इसने पूरे जीवन में कभी मेरा आमना सामना नहीं किया, मिला नहीं मेरे से, कभी मेरे से बातचीत नहीं की। अब भले ही मरने के बाद ही सही, लेकिन मैं भर पलक इसे निहारना चाहती हूँ, इसके चेहरे को देखना चाहती हूँ। फिर किसी अपने राजस्थान के कवि की कल्पनाशीलता है, किसी कवि ने दोहा बनाया कि थाली के अंदर वीरमदेव का मुंडी रखी हुई थी, तय सर रखा हुआ था। फिरोजा जैसे ही उसके चेहरे को देखने के लिए सामने आई, वो जो मुंडी थी वो घूम के इधर हो गई। कहते फिरोजा इधर आए तो वो इधर घूम जाए, कि वीरमदेव कहे कि मैं फिरोजा को तो मरने के बाद भी दर्शन ना दूं, इससे तो नजरें ना मिलाऊं, मैं इसके साथ तो बातचीत ना करूं। फिरोजा कहती है, उसका राजस्थानी के अंदर एक दुआ है, फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, कि मैं तुर्कों की चाल छोड़ के, तुर्कों की बातें छोड़ के हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, हिंदवाणी हो गई। तुझे माना है कि हिंदू को माना है, तो मैं भी हिंदुणी हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार, हे मेरे हर जन्म के पति, मेरे 7 जन्मों के पति। जैसा कि तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है कि एक बार एक को पति चुन लिया जाए तो 7 जन्मों तक उसका साथ निभाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो तमाम साथ निभाने के लिए तैयार हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार, मेरे हर जन्म के पति, शीश ना ढूंढ सोनीगरा। हे सोनीगरा, अब मेरे से सिर मत घुमा, मैं तमाम चीजें, तमाम प्रक्रियाएं, तमाम जीवन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फाइनली वीरमदेव की उस मुंडी को लेकर, उस सर को लेकर फिरोजा यमुना नदी के अंदर छलांग लगा लेती है। फिरोजा खुद मर जाती है। मुझे लगता है वास्तव में जल जोहर फिरोजा ने किया था। एक तरफा प्रेम कहानी का दुखांत। और मुझे लगता है जिन कहानियों में दुखांत होता है, जो प्रेम कहानियां पूरी नहीं हो पाती, वही प्रेम कहानियां ज्यादा अच्छी होती है। बॉलीवुड फिल्मों की तरह जिनमें हैप्पीली एवर एंड होता है, उनमें इतना मजा आता भी नहीं है। जो कसक रह जाती है उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। यहाँ वीरमदेव फिरोजा की कहानी में हमें वो देखने को मिलता है कि वीरमदेव अपने असूलों पर, अपने धर्म पर अड़ा हुआ, और फिरोजा अपने उस प्यार पर अडिग थी, उस पर अड़ी हुई थी। वीरमदेव की फोटो आप वाकई देखेंगे तो वाकई एक हैंडसम राजकुमार की किसी ने फोटो बनाई। ये कानड़ देव सोनगरा की फोटो है। दो दोहे जो मैंने बोले, मैंने तो खूब सारे बोले यार, लेकिन ये 2 काम के। जब वीरमदेव रिप्लाई करता है कि मामोला जे भाटियान कुड़ला जे चौहान जे प्रणुजू तुर्कड़ीन उल्टो उगे भाण, या वो जब वो कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, भो भोरा भरतार शीश ने ढूंढ सोनीगरा, घुमा मत सिर को मेरे हर जन्म के पति। फिरोजा मैंने बताई दिया आपको कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जो वीरमदेव से एक तरफा मोहब्बत किया करती थी। अपने जालोर के किले के नीचे को फिरोजा का चबूतरा भी बताते हैं बना हुआ है। वो यहाँ आई थी तो उसकी याद में किसी ने बना दिया होगा। हालांकि लोकल लोग उसके बारे में इतना जानते नहीं है। और किसी को पूछा जाए कि किसका है तो कहते हैं शहजादी का है। बादशाह की बेटी थी, सुल्तान की बेटी थी, शहजादी होगी तो शहजादी का है। तो शहजादी कौन थी, क्या नाम था? तो फिरोजा तो किसी को आया, फोफड़ी, फोफड़ी बेचारी, बहुत अच्छा सा नाम फिरोजा का हमने फोफड़ी बना के रख दिया। गुलविहिस्त मैंने बताया कि फिरोजा की फॉस्टर मदर थी, फिरोजा की दहाई माँ थी, पालने वाली माता थी। बहुत बाद में कन्नड़ देव के, बहुत बाद में राजस्थान के एक बहुत बेहतरीन राइटर वे पद्मनाभ, जिन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी। एक पुस्तक का नाम है कन्नड़ देव प्रबंध, एक किताब का नाम है वीरमदेव सोनगरारी वात। एक पिता पे और एक पुत्र पे सोनगरारी वात। वात का मतलब बात, बात का मतलब कहानी। अपने राजस्थानी के अंदर ये नहीं कहते थे कहानी सुनाओ, अपने कहते थे बात मांडो। कहानियां सुनाई नहीं जाती, मांडी जाती है, चित्रण किया जाता है उनका, कि जब कोई कहानी सुनाए तो आपकी आंखों के सामने वो चित्र गुजरे। यदि कहानी सुनाने वाला वैसा चित्र उपस्थित कर देता है तब तो उसकी सफलता, और यदि चित्र उपस्थित नहीं कर पाता तो कहानी मांड नहीं रहा है, बात मांड नहीं रहा है, केवल सुना रहा है आपको। और मैंने बताया था गुजरात का टच करता हुआ भूभाग बै को वह बोलता है, तो वीरमदेव सोनगरारी वात। और कन्नड़ देव प्रबंध नाम की 2 पुस्तकें किसने लिखी? पद्मनाभ। ये भी ध्यान रखना, कईयों के दिमाग में उठेगा सर वही पद्मनाभ है क्या जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में था? तब सोचना कि इन दोनों के बीच में 200 साल का, लगभग 100 साल का टाइम पीरियड है, तो इतने में वो तो आदमी क्या रहा होगा, दूसरा आदमी है ये कोई। ये किताब तो इधर हमने मांड के बताई आपको, कन्नड़ देव प्रबंध जालोर के किले पर, और एक मैंने और बताई जिनकी पद्मनाभ की किताब। आप चाहो तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात। ये हम जालोर की कहानी पढ़ रहे थे। आगे हम चौहानों के अन्य रियासतें जैसे सिरोही, बूंदी और कोटा की बातें करेंगे। आज के लिए इतना खूब।